नमस्कार, मैं विधि असरानी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ धर्म ज्योति चैनल पे। आज की विशेष मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व्याकरणाचार्य डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी। चूँकि सावन का महीना चल रहा है तो आज हम सावन पर ही चर्चा करेंगे। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म ज्योति चैनल में। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधौ स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भक्त प्रार्थना करता है, भोलेनाथ हमारी आत्मा आपका स्वरूप है। गिरिजा यानी पार्वती बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो पार्वती है। सहचरा प्राणा, आपके जो सहचर है हमारे प्राण हैं। शरीर आपका घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं सब आपकी पूजा के लिए समर्पित है। अर्थात हम जो भोजन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, वस्त्रादि जो धारण करते हैं, ये सब आपको समर्पित है। निद्रा समाधि, हम सोते हैं किंतु भोलेनाथ वह निद्रा भी आपको समर्पित है। वह हमारी समाधि का स्वरूप मानकर, यानी आपकी वह समाधि है। निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधौ, हम जो चलते हैं वह मान लीजिए कि आपकी परिक्रमा है, क्योंकि एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ अपना हो। सारा तृणलता गुल्म आपका स्वरूप है, तो जो हम चल रहे हैं तो आपकी परिक्रमा तो अपने आप हो रही है। तो इसलिए पदयो प्रदक्षिण विधौ स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो हम बोलते हैं हमारी जो वाणी है ये वास्तव में अव्यक्त आराधना है, क्योंकि वाणी स्वयं ब्रह्म है जी। क्योंकि जिस प्रकार सृष्टि में ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता, उसी प्रकार वाणी का विनाश नहीं होता। लिखा है शब्द गुणकम आकाशम, यानी वाणी का गुण आकाश में निवास जी। आज भी लोग खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग। महाभारत काल में जो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, आकाश मंडल में व्याप्त है अंतरिक्ष में, ऐसा वैज्ञानिक लोग उसका खोज कर रहे हैं। तो अक्षर कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए उसको अक्षर कहते हैं। न क्षरतीति अक्षरा, जिसका कभी विनाश न हो उसको अक्षर कहते हैं। इसलिए कहा कि हम वाणी जो भी हम बोलते हैं वह तुम्हारी स्तुति है। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधौ स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। अय भोलेनाथ, हम जो भी कर्म करते हैं वो सारा कर्म तुम्हारी आराधना ही है। अर्थात व्यक्ति जब अपने जीवन को शिव तत्व से जोड़ता है, यानी शरीर क्या है, तो लोग कहते हैं जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। बिल्कुल। तो मिट्टी क्या है? पार्थिव। हाँ। भोलेनाथ किससे प्रसन्न होते हैं? पार्थिव शिवलिंग से जी। और इसमें पृथ्वी तत्व ही है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, इसमें पार्थिव तत्व विशेष है, यानी पृथ्वी। तो जब पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी को ही तो जलाते हैं चिता में। बिल्कुल। बाकी तो जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, सब चला जाता है, आकाश आकाश में। केवल शरीर बचता पार्थिव। तो पार्थिव किसको प्रिय है? भोलेनाथ को। और भोलेनाथ कहाँ रहते? स्मशान में। हाँ। तो हमारे जीवन का संबंध किससे है? भोलेनाथ से। यानी जब तक शरीर है तब तक भोलेनाथ, और उस समय भी जब अग्नि संस्कार किया जाता तब भी भोलेनाथ के नाम से आहुति दी जाती है। लोग जानते नहीं इस विषय को, लेकिन वास्तव में जो अग्नि संस्कार किया जाता है, हम लोग कहते हैं अग्नि दे दिया, अग्नि नहीं दिया। वहां भी लोम अभ्यास स्वाहा, यानी रोए को हमने स्वाहा का भोलेनाथ के मंत्र से। त्वचे स्वाहा, ये जो त्वच है यानी हमारी जो चमड़ी है उसको त्वचे स्वाहा। मेदोभ्यास स्वाहा, मेदा मांस मज्जा अस्थि, जितनी चीजें हैं सबको हम भोलेनाथ के नाम से स्वाहा करते हैं, और भोलेनाथ उसको स्वीकार करता है। तो इस प्रकार का देवता सृष्टि में दूसरा कोई नहीं, जो स्मशान में भी आपका साथ न छोड़े, स्मशान में जो हमारा पंच भौतिक शरीर है उसको भी स्वीकार करे, ऐसा देवता भोलेनाथ है। इसलिए सद्या प्रसन्न होने वाला, यानी तत्काल प्रसन्न होने वाला देवता। और प्रकृति से संबद्ध, हमारा शरीर प्रकृति है, तो प्रकृति से संबद्ध जो देवता है वो भोलेनाथ है। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व शिव का स्वरूप है। इसलिए सर्वम शिवमयम जगत, सारा जगत शिवात्मक है, और उसमें भी भोलेनाथ सब प्रसन्न मन से, जितने तिललता गुण है सारे स्वरूप में भोलेनाथ जब प्रकट होते हैं तो प्रसन्न मन से अनंत रूपों में
हम एक शिव का पूजन करते हैं और जो आकृति दिखाई दी अनंत रूपों में, तो अनंत रूप में प्रकट होकर भोलेनाथ हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं।